यस। हेलो बच्चों। तो आफ्टर 10th हम लोग को जेई मेंस या नीट की जो प्रिपरेशन है वो हम कैसे स्टार्ट करें, तो आज उस जर्नी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी ऑफ योर लाइफ इन फैक्ट। ओके, तो हम इस जो बेसिकली जो फिजिक्स जो जो सब्जेक्ट है उसमें एक मैथमेटिक्स का काफ़ी अहम रोल है, ठीक है ना। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। ओके, तो हम आज इस पे छोटा सा जो चर्चा करने वाले हैं कि सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो ये मैं बोलूँ कि जो मैथमेटिक्स है इस फिजिक्स जो सब्जेक्ट में एक बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल रखता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके फिजिक्स का स्टार्टिंग से ही, ठीक है ना, फिजिक्स का जो स्टार्टिंग जो चैप्टर आप पढ़ोगे, वेक्टर पढ़ोगे, ठीक है ना, वेक्टर पढ़ोगे, इसके बाद काइनेमेटिक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। काइनेमेटिक्स होगा, फोर्स होगा। ओके, फोर्स के बाद आप फ्रिक्शन में आ जाओगे। फ्रिक्शन, ये सब जो सीक्वेंस है जो मोस्टली जो फॉलो किया जाता है। ओके, फ्रिक्शन होगा, इसके बाद आपको वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो कि आप लोगों ने बहुत सारा जो चैप्टर को आप जो इससे इन सब चैप्टर से 10th में भी फेमिलियर होंगे, ठीक है ना। वर्क पावर एंड एनर्जी, ओके, ठीक है। इसके बाद जो है ना आरबीडी, मतलब कि रिजिड बॉडी डायनामिक्स बोलो या सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास एंड आरबीडी आ जाता है, मतलब कि रिजिड बॉडी डायनामिक्स के बारे में हम लोग तो पढ़ते हैं। इसके बाद जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाता है, जो कि ये सब जो मेन जो चैप्टर हैं ये आते हैं, मैकेनिक्स के पार्ट आते हैं, ठीक है ना। ओके, ये है सारे मैकेनिक्स के हिस्से हैं। इसके बाद जो है ना ये आज भी जाता है, ग्रेविटेशन आ जाता है। तो ये जो जो इनफैक्ट जो हमारा फिजिक्स का जो स्टार्टिंग चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, तो सबसे बड़ी मुश्किल ये होता है कि फिजिक्स जो है ना स्टार्टिंग से ही जो है ना फिजिक्स के स्टार्टिंग जो चैप्टर है वहीं से मैथमेटिक्स का एक अच्छा लेवल का जो है ना कॉन्सेप्ट का यूज होने लगता है। तो इसीलिए मैं बच्चों से ये बोलता हूँ कि आप पहले मैथमेटिक्स से एक थोड़ा इंट्रोड्यूस हो लो अच्छे ढंग से, ओके ना। और मतलब कि जो 10th लेवल तक का जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा एडवांस पे में करना है, और इसमें सोचने का तरीका को ये करना है, चेंज करना है। और जहाँ भी मिले जो है ना वहाँ पे हम चीज़ों को मैथमेटिकल इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, तो आपको जो है ना जो फिजिक्स जो है ना एक टफ सब्जेक्ट ना हो करके एक आपकी जो है ना जितने भी जो सब्जेक्ट हैं उन सबों से सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि बच्चे जो है ना मैथमेटिक्स का एक मतलब कि एक जो अप्रोच ना लेकर के डायरेक्ट फिजिक्स में आता है, वहाँ से उसको मुश्किल होने लगता है। और जो है ना मतलब कि मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग से ही उसको मुश्किल होने लगता है, उसको ढंग से ये नहीं कर पाता है, अप्रोच नहीं कर पाता है। ओके, और वो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लूज होने लगता है। और पूरा मैकेनिक्स अगर ख़त्म होने के बाद अगर आपने, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैकेनिक्स के जो जो 6-7 जो चैप्टर हैं अगर उसमें आपका ग्रिप नहीं हुआ, तो फिर जो है ना ये जो फिजिक्स जो है वो एक पूरा पूरा मतलब कि दोनों 11-12 दोनों ही जो है ना टफ हो जाएगा। ओके, तो आप उसको जो है ना टफ ना बना करके एक फिजिक्स को सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट बनाना है और मोस्ट इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है ना। और ये इनफैक्ट जो है ना अगर अच्छे से इसको पढ़ा जाए, फिजिक्स को अगर अच्छे से पढ़ा जाए, तो जो क्या है ना एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है, ओके ना। के तो हम लोग इसी पे एक करेंगे, बातें करेंगे कि कैसे आपको जो है ना मैथमेटिक्स का यूज है जो करना है। और कुछ नहीं, जो हम लोगों ने 10th लेवल पे जो मैथमेटिक्स जो पढ़ा है उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल में हमें अपग्रेड करना है, ओके ना। जैसे मैं सिंपल सी बात बोलूँ कि जैसे तो इसमें जो मेन जो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर जो होता है उसमें आप ये कर लो, ट्रिगोनोमेट्री को ये कर लो, रिवाइज कर लो, हो गया, फर्स्ट हो गया ट्रिगोनोमेट्री। इसके बाद जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप ये करो, फोकस करो, ओके ना। अभी से ही जो है ना ये ओके, ये हो गया। और इसके बाद ये दोनों जब चैप्टर हो जाए ना, इसके बाद जो है ना आप लोगों ने डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस का, तो ओके
डिफरेंशिएशन हो गया और इंटीग्रेशन, ये दो जो है ना, एक जिसके बारे में आप लोग पढ़े नहीं होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसे पढ़ लोगे ना, तो इसके बाद जो है ना फिजिक्स की जो जर्नी जो है ना, स्टार्टिंग से ही आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ओके, तो मैं ये बताता हूँ, जैसे आपको वेक्टर हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, तो आपको पता है कि वेक्टर का इनफैक्ट जो है ना, वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस जेई में बहुत बहुत कम ही आता है, मैक्सिमम जो है ना 1-2 मार्क्स का आ जाए तो आ जाए, या नहीं आता, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है ना, इसकी एप्लीकेशन में बोलो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो हमें जो है ना वेक्टर का साउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और काइनेमेटिक्स में इट मीन्स इसमें जो है ना हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, मोशन हो गया, इट मीन्स इसमें आता है वेलोसिटी, आता है एक्सेलरेशन, आता है, ठीक है ना, उसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। और इसमें बेटा जो है ना आप लोग को ग्राफ वगैरह के बारे में एक अच्छे से अप्रोच होना है, ठीक है। फोर्स भी ऐसे, फिर ये सब का सब जो है ना, जो चैप्टर जो है ना एक सिक्वेंशियली है। ओके, तो आप बोलोगे कि कहाँ पे मैथमेटिक्स यूज होता है, बिना मैथमेटिक्स के हम क्या फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो जस्ट मैं छोटे छोटे कुछ एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि हाउ इट इज़ द वेरी कोरिलेटेड विथ इट। ओके, जस्ट लाइक सी, जैसे आप नेक्स्ट जो चैप्टर काइनेमेटिक्स होगा, उसमें आपको ये पढ़ाया जाए कि जैसे देखो कि वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है। ओके, तो वेलोसिटी का कैसे बेटा डिफाइंड है, इस द वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो अब से जो है ना, अब से जो है ना, आप लोग का 10th खत्म हुआ है, तो अब से आप जो है ना हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी को एक बार रिवाइज करो कि कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है, और जो वेक्टर जो भी क्वांटिटी है ना, उसको हमेशा जो है ना इस ढंग से डिनोट करते चलो, क्योंकि एक जो ना आप अभी से ही आप मेजर हो जाए कि हाँ एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो हमने इस चीज को, वेलोसिटी को भी वेक्टर से किया है, डिनोट किया है। एंड ये जो ए बस बता रहा है कि एक वेक्टर है। ओके, तो वेक्टर है, इट मींस इसके पास मैग्नीट्यूड है और साथ साथ डायरेक्शन भी है। ओके, तो ए डिफाइंड है वेलोसिटी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हो कि वेलोसिटी जो डिफाइंड है वो दिस दैट ds जो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो हम इसलिए बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं। ओके ना, इट्स बेटर टू से इट्स द एवरेज वेलोसिटी, और ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सिंपली तुरंत जो है ना आपको इसी चैप्टर में ये बताया जाए कि डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू 0 है। ओके, मतलब ये जो डेल्टा टी जो है, भी हम एवरेज की बातें कर रहे थे, 2 सेकंड 5 सेकंड लाइक दैट, ऐसे जो है ना हमारा जो टाइम इंटरवल था वो बड़ा था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे ना कि इसी मैथमेटिक्स यहाँ पे क्या यूज करना है कि डेल्टा टी को ये कर देगा टेंड्स टू 0, मतलब कि इसी को बोलते हैं एक इनफाइनाइटेसिमल टाइम के बाद, मतलब उसी जो है ना वो चीज़ें जो है वो आपको दे देगा स्पॉन्टेनियस वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी एट द गिवन टाइम दे देगा। तो ये जो है वो इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं ds/dt लिखते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स यूज हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं एक जो चैप्टर है कैलकुलस का, दैट इज द लिमिट, उसको हम लोग लिमिट बोलते हैं। तो इसी के बारे में हमें थोड़ा सा जानना है, एटलीस्ट बहुत नहीं जानना है, तो एटलीस्ट उस जो है ना चैप्टर का कम से कम एक लेवल 1 वाला जो है ना वो आप लोग को डील कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखा, इसी चीज़ को आपको बताया जाएगा कि ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि अब ए आ गया, अब ये देखो कि ds/dt है, इट मीन्स यहाँ पे आ गया है कि डिफरेंशिएशन आ गया, इसी को बोलते हैं, किसी चीज़ को हम टाइम के साथ जो डिफरेंशिएट कर देंगे। मान लो कि कोई बॉडी है, उसका जो है ना डिस्प्लेसमेंट जो है वो s जो है वो समथिंग लाइक ऐसा है, दे दिया 2 + 3t², लाइक ऐसा कुछ फंक्शन से उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, मान लो ऐसा दिया है। एंड देन इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस द पार्टिकल व्हेन टाइम t = 2 सेकंड। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देता है, t = 2 सेकंड पे आपको यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बताओ। तो हम ये करेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम फंक्शन अगर दिया हुआ है, ओके, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम एक क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, तो d/dt जैसे 2 + 3t² है, ऐसे है, तो इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो टाइम के साथ। तो देखो यहाँ पे t ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, मतलब वो डिफरेंशिएशन मतलब है कि वो कैसे जो है ना टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसके डिफरेंट जो
फॉर्मूले हैं उसी को आपको भी याद जैसे करना होगा। तो यहाँ पे है जो इसी को हम दोनों चीज़ को ब्रेक कर देंगे, जैसे 2 है एंड 3t² है, तो ऐसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, dy/dt ऐसे कर देंगे 2 प्लस ऐसा कर दो कि जो है ना dy/dt 3t² ऐसे लिखेंगे। अब देखो क्या है ना कि ये जो 2 जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो 0 होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे 3 जो है 3 को बाहर कर देंगे, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन ऑफ dt t² है बेटा, ऐसे है t² का डिफरेंशिएशन हमें सीखना होगा। तो अब आप लोग इस डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ोगे एक कि डिफरेंशिएशन ऑफ जो एक जो फॉर्मूला x के पावर n का होता है इक्वल टू n x के पावर n-1 होता है। तो सिंपली यहाँ पे जो है वो x ना होकर के t है, तो इसी को जो है ना ये करेंगे यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा t² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t आ जाएगा, मतलब कि क्या आ जाएगा 6t आ जाएगा, ठीक है ना, 6 × t। और अब हम इसी चीज को पुट कर देंगे, हमसे पूछ रहा है कि t = 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, तो t = 2 सेकंड पे कितनी आ जाएगी वेलोसिटी, 6 × 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये है यहाँ पे का डिफरेंशिएशन का यूज है, ठीक है ना। तो अब इसी चीज को देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ, ये चेंज कर रहा हूँ कि अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, ओके, मान लो कि इसी चीज को जो है ना हमें ए दिया हुआ हो कि वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ हो टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड देन आपसे पूछ रहा है कि पोजीशन बताओ, ठीक है। इसी चीज को कैसे हम जो है ना इंटीग्रेशन यूज होता है। तो अब ये तो समझ में आ गए कि यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन यूज हुआ है, और क्या है कि ये आपकी फिजिक्स का जो है ना इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर से ही ये चीजें के बारे में आपसे पूछने लगेगा, ओके। अब आप इस चीज को नहीं जानोगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट ही लूज के कर दोगे, ठीक है ना, ओके। तो इसीलिए हमें जो है ना पहले मैथमेटिक्स पे वर्क है जो करना है, पहले फर्स्ट जो है ना 1 मंथ जो है ना आप मैथमेटिक्स पे वर्क करो, इसके बाद आपका जो फिजिक्स का जो जर्नी जो होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी स्ट्रांगली होगा, ओके। तो ये चीज़ें हैं। अब इसी चीज़ को चलो इसी को मैं बता करके आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन, अब कैसे हम इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। तो अभी इसी चीज़ को देखो कि मान ली ऐसा हो कि वेलोसिटी एंड टाइम का फंक्शन दिया हुआ हो, एंड देन आपसे पूछे कि जो पार्टिकल का पोजीशन पता, मान लो कि वेलोसिटी है जो दिया हुआ, वेलोसिटी जो है वो एक टाइम का फंक्शन है, वो समथिंग लाइक ऐसा है 3 + t है, कुछ ऐसा है जो, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ है जो चेंज हो रहा है और इस ढंग से इस फंक्शन में चेंज हो रहा है, ओके। तो हम ई के करेंगे क्या, और देन इट इज आस्किंग दैट द फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड position of particle at t = सपोज करो कि 1 सेकंड पे हमें पोजीशन पूछ रहा है, ओके। तो अब हम इससे करेंगे, जो डिफिनीशन है उस पे आएंगे। तो हम इससे ऐसे कर सकते हैं कि v = ds/dt है, ओके, ds/dt है, तो ds को हम कर देंगे v/dt कर देंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे जो है किसी चीज को हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, ओके। तो इंटीग्रेशन करोगे तो देखो ये जो है वो v क्या है 3 + t dt है, ओके ना। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा, ओके। तो इसी को हम ये करेंगे 3 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t dt कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे होते हैं ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ही इंटीग्रेशन का यूज हुआ है, ओके ना, ओके, इंटीग्रेशन का यूज हुआ है। तो आप कोई भी जो है ना एक बेसिक बुक को पकड़ लो, ओके, उसमें से आप देख रहे हो कि हमें ये सब जो चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा यूज हमें करना है। एक है डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन, एटलीस्ट आप लोग को लेवल 1 तक ये करना है, बनाना है। तो हम ये जो चीज़ से हम ये बताना चाह कि इसका जो है ना क्या कैसे यूज होता है, ठीक है ना, कहाँ पे मैथमेटिक्स यूज है, ठीक है ना, एंड कौन कौन सा जो है ना पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं उस पर हमें फोकस करना है कि जिससे कि हमारा जो फिजिक्स जो है वो इजी हो जाए और हम एक अच्छे लेवल के मैथमेटिक्स जो फिजिक्स का जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, हम लोग डील कर सकते हैं। ये सब आपको जानने के बाद ये होगा ना कि आप इनफैक्ट जो है ना मेंस एडवांस लेवल तक की जो प्रॉब्लम्स है उसे भी आप कर सकोगे, ओके। तो ये चीज़ें हुआ। अब जैसे देखो कि अब हमें अब आते हैं इस पे, अब इसी जो है ना
तो काइनेमेटिक्स में ही आप देखोगे बेटा कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन भी जो है ना इनफैक्ट ये स्टार्टिंग जो काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है उसी का हिस्सा है। अब उसी में बताया जाएगा कि यहाँ पे जो है किसी भी पार्टिकल को थ्रो है जो किया गया है विद वेलोसिटी v एंड एंगल द थीटा। अब ये जो है वो अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं जानोगे और ज्योमेट्री का आपका अच्छा से जो कॉन्सेप्ट नहीं है तो इस पे अच्छे प्रॉब्लम बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब इसमें करना क्या है, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं बता दे रहा हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग एक चीज को पढ़ा होगा कि किसी भी पॉइंट को हम कैसे लोकेट करते हैं। ये लेते हैं एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई एक्सिस लेते हैं, एक्स डैश एक्सिस एंड दिस इज द वाई डैश एक्सिस होता है। और ये पता है कि इधर जो है वो हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, इधर है जो वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, ओके, इधर है जो वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे कैसे है जो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि इसी में एक पॉइंट है 2 3 पॉइंट है, मतलब कि एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो ऐसे होगा, हम उसे उस जो पॉइंट ए को हम लिखेंगे उसका जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2 2 3 लिखेंगे, ठीक है। इसी को आपको फिर लिखना है कि इस तरफ जो एक्स एक्सिस होगा नेगेटिव, वाई एक्सिस है जो पॉजिटिव है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। उसमें आप लिखोगे कि मान ली कोई एक जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मान लो कि ऐसे है, ठीक है। तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है जो माइनस है, वाई कोऑर्डिनेट है जो प्लस होगा। इसमें देखो कि एक्स भी एंड वाई भी दोनों के दोनों है जो माइनस माइनस होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा एक्स एक्सिस प्लस एंड वाई एक्सिस जो होगा वो माइनस होगा। इस ढंग से हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। इसी को आपको देखना है। इसके बाद जो है ना एक होता है कि किसी भी जो है स्ट्रेट लाइन, एक जो है ना इसी में आपको पढ़ना होगा, दूसरा पढ़ना होगा स्ट्रेट लाइन भी पढ़ना होगा, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन तक पक्का जरूर याद कर लो, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन में है कि क्या, स्ट्रेट लाइन में आपको एक स्लोप के बारे में पढ़ना होगा, ओके, कि क्या होता है स्लोप, क्या होता है जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ये क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द पॉजिटिव स्लोप, ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेगेटिव स्लोप, ओके। इस चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है ना। एंड स्लोप का डिफिनेशन क्या होता है, जैसा कि आपको लोग पढ़े होंगे भी कि एम इज इक्वल टू जो होता है वो tan थीटा से डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे आपको ज्योमेट्री से आ गया, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि tan थीटा है तो ये है स्लोप का डिफिनेशन है। अब स्लोप है जो ये है, आप लोग शायद पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो बस थोड़ा सा ही आपको ये करना है, जो जिस लेवल तक का 10th में पढ़े हो ना उसकी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ना है। कि जैसे हम लोग पढ़ाए कि जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, ठीक है ना, ओके। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो tan थीटा जो स्लोप जो डिफाइंड है बेसिकली वो पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस से आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, ओके। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, और वो जो थीटा आएगा उसी थीटा का जो है ना tan थीटा जो होता है वो होता है स्लोप होता है, ठीक है, ओके। तो ये है चीजें हमारा है, और इसका काफी ज्यादा यूज है आपको, ठीक है ना, कि ये जो स्लोप जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। और इनफैक्ट जो स्लोप भी जो होता है वही जो किसी भी चीज को आप डिफरेंशिएट करते हो, जैसे देखा ना dy/dx हमने किया, ओके, मतलब किसी चीज को हम डिफरेंशिएट जो हम करते हैं तो वो बेसिकली tan थीटा ही बताता है। मतलब किसी भी गिवन फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसे ये कर दें, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ओके ना, उस टेंजेंट का जो स्लोप जो होता है वही होता है tan थीटा dx होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, ठीक है ना। हम इससे जो है ना कैसे इसका जो है अगर आपका अच्छा नॉलेज इस चीज़ों का है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तक आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं ही बोलूँ कि ये जो टेंजेंट है dy/dx का क्या सिग्निफिकेंस है, तो मान लो कि एक आर्बिट्ररी हम एक ग्राफ दे दें, ठीक है, इसको कर देते हैं डालते, जैसे मान लो कि एक ऐसा एक कोई फंक्शन है, कुछ इस टाइप का फंक्शन है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है ना, ओके। अब ये बता एंड इस फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया ऐसे, y = fx
फंक्शन है, मतलब कि ठीक है, इसका इस ढंग से क्वेश्चन है। अब है जो क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स, मतलब अब ये मैं बोलूँ कि डी वाई बाई डी एक्स मतलब इस फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट है जो करना है, और मतलब कि या तो बोले कि हम इसे टेंजेंट भी ड्रॉ करना है, टेंजेंट हमें निकालना है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उस पर्टिकुलर जो पॉइंट पे जो टेंजेंट का मतलब ये होता है कि इससे जो है ना एक ऐसे लाइन जो कि जस्ट उसको टच करे, ठीक है ना, किसी भी अनदर पॉइंट को कट ना करे, ठीक है ना। ऐसे मान लो कि एक अच्छे से मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसे, ठीक है ना, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इस पॉइंट पे हमने इस लोकेशन को ऐसे करते हैं, यहाँ पे x1 एक है जो पॉइंट है, ओके। तो हमने इस चीज को जो है ना यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ किया है, और ये टैंजेंट का जो डी वाई बाई डी डी एक्स होगा वो बताएगा स्लोप बताएगा, ठीक है ना, स्लोप बताएगा। एंड बेटा स्लोप होता क्या है, तो स्लोप जो होता है वो नथिंग बट जो एक्स एक्सिस से ये जो लाइन जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस एक्सिस, वो जो लाइन है उस एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल का हम tan थीटा लेंगे, ठीक है। वो हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है ना। तो ये है जो tan थीटा बताएगा, वो इस पॉइंट का हमें ये दे देगा कि कितना टेंजेंट है, कितना स्लोप है, ओके ना। अब देखो कि जो यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉइंट है वहाँ पे अगर ये करोगे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये देखो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब कि थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो ये देखो कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो 0 होगा, करेक्ट ना। ये चीज़ें हैं जहाँ पे मिनिमम होगा वो देखो कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है जो 0 है। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो 0 होगा। तो फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमा होगा, कहाँ पे मिनिमा होगा, इसी का जो है ना काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। और ये सब जो कॉन्सेप्ट्स होने से आप जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन कितना आसान होगा आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ को जो है ना एक अच्छे ढंग से सीखना है। तो क्या करना है, आपको फोकस करना है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड एक जो है वो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन का एटलीस्ट जो है ना लेवल 1 तक को आपको विद इन 1 मंथ है जो क्लियर करना है। इसके बाद जो है ना आप फिजिक्स जो है ना स्टार्ट करो, वेक्टर से स्टार्ट करो या काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करो। हो सकता है वेक्टर जो है ना इसी जो है ना विद इन 1 मंथ में आप जो है ना कंप्लीट कर लो। और वेक्टर का जो है ना ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर से डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं आते हैं। प्रॉब्लम जो होते हैं वो उसका एक साउंड कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है, ओके। तो ये चीज़ें हमारा ये हुआ कि हम जो है ना क्या पे हमारा मैथमेटिक्स का यूज है, ठीक है ना। और फिजिक्स के साथ ये है कि मतलब जो आप लोगों ने 9th में जितना भी पढ़ा है फिजिक्स ना, वो अब जो है ना 11th 12th में उतना काम नहीं आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग है। जैसे कि एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि आप लोगों को बताया गया है कि टॉर्क क्या होता है, ठीक है ना। तो टॉर्क में आपको बताया गया होगा कि ये जो ऐसा है टॉर्क जो है टाउ से करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत बार तो किसी बुक में ऐसा बताया जाए कि फोर्स एंड परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसी को टॉर्क है जो बोलते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन इससे ये डिफाइन नहीं है बेसिकली। इनफैक्ट जितने भी जो डिफिनेशन आपने पढ़ा है वो इनफैक्ट वो अब काम आने वाला नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो पढ़े हैं वो गलत है, ओके, बट वो काम नहीं आने वाला है। अब जो है ना आपको डिफिनेशन पढ़ा जाएगा, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि r क्रॉस f होता है, ठीक है ना, ऐसे डिफाइन किया जाएगा। अब r क्या है, तो r है जो किसी भी, जैसे मान लो किसी भी एक टॉर्क है, मतलब कि किसी भी वो पॉइंट और एक्सिस के बाद वो रोटेट करेगा, ठीक है ना। अब जब रोटेट करेगा तो फोर्स है जो उस रोटेटिंग जो पॉइंट है या एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है वो इसे सिग्निफाई करता है, आर वेक्टर पे करता है, ठीक है ना। मान लो कि ये जो फोर्स वेक्टर है कुछ ऐसे है जो एक्ट हो रहा है, ठीक है ना, और इसके अबाउट है जो रोटेट कर रहा है पॉइंट ओ के अबाउट। तो ये जो होगा वो ए आर वेक्टर कहलाएगा और ये फोर्स वेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे ये चीज जो होता है वो इसी चीज को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो कि कंप्लीटली जो है ना आपके 9th और 10th से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है ना। बहुत हार्ड भी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आप लोग को एक्सपोज किया ही नहीं जाता है, ठीक है ना। और जो चीज़ें आपने अभी तक जो है ना पढ़ा है वो आकर के आपका इनफैक्ट जो है ना वो कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, ओके। तो इसकी जो जर्नी जो होती है जो फिजिक्स की थोड़ी सी डिफरेंट होगी,
ओके। बट लेकिन हम उसे अच्छे से थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट को अच्छे से सोचें और करें तो ये जो फिजिक्स जो होगा वो काफ़ी मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा और इजी भी होगा और स्कोरिंग भी होगा। ओके, तो इस ढंग से आप सोचो कि अब जो है वो एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या, तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। एक मैथमेटिक्स का हिस्सा है। अब दूसरी बात, जैसे देखो कि आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन सिंपली ये दिखाया जाता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वर्क डन होता है, ठीक है ना। यही है ना कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वर्क डन होता है। लेकिन बेटा ये जो है वो फोर्स द डॉट प्रोडक्ट इज द वर्क डन बेसिकली इज द फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ओके, ये है जो डॉट प्रोडक्ट है। तो हमने ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मैथमेटिक्स जो फिजिक्स है ना, जो फिजिक्स के स्टार्टिंग से ही जो है ना, स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर से ही आपको जो है ना एक मैथमेटिक्स का एक अच्छे लेवल का जो कॉन्सेप्ट को यूज करने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीटली देख रहे हो कि 9th-10th में जो पढ़ी हुई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अब काम नहीं आने वाला। यहाँ पे अब आपको सोचना जो पड़ेगा वो डॉट प्रोडक्ट से सोचना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट से सोचना पड़ेगा। लाइक ऐसे तभी जो है ना आप इसमें जो है ग्रिप बनेगा और एक अच्छे लेवल का जो है क्वेश्चन को आप डील कर सकोगे। ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है ना एक चीज़ें को जो है ना एक अच्छे से सोचना सीखो कि अब जैसे मान लो कि अभी तक ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़ा होगा। और मैं ये जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसमें ये पढ़ा होगा कि डी जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। अब इसके डिफरेंट जो कंडीशन है आप लोग पढ़ा हो कि डी जो है वो अगर डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि रियल होता है। ओके ना, रियल एंड डिफरेंट रूट होगा, है ना, ऐसा होगा। इसका टू डिस्टिंक्ट रूट होगा। ओके, डिस्टिंक्ट रूट होगा, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब डी जो है वो डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 है मतलब कि वो इक्वल रूट होगा। ओके, डी इज लेस देन 0 है तो नो रूट और इमेजिनरी रूट कहते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे पढ़ा। अब ये देखो कि अब इसका जो है अब क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। अब जैसे देखो कि अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब ये पक्का कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का जो है एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर का होगा। मतलब कुछ ऐसे अगर वो डी हम ये ले लें कि डी ग्रेटर देन 0 है और रियल रूट है मतलब कि कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को वो 2 बार काटा है, वही होता है इसका रूट होता है अल्फा एंड बीटा होता है, उसी को ऐसे सोचो। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करो, डी इज ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे होगा। डी अगर इक्वल टू 0 है मतलब इक्वल रूट है मतलब ए वाला जो कंडीशन होगा मतलब कि दोनों अल्फा और बीटा एक ही जो पॉइंट पे मैच है जो करेगा, ये कंडीशन जो होगा वो डी डिटरमिनेंट जब इक्वल टू 0 होता है तब ऐसे सोचो। और डिटरमिनेंट अगर लेस देन है जो 0 है तो बेटा कुछ ये है जो एक्सिस को ही कहीं नहीं कट करेगा, डी भी लेस देन 0, कुछ ऐसे सोचना सीखो, ठीक है ना। इसका आप छोटे छोटे जो है ना ग्राफ बनाना सीखो। अगर आपको ग्राफ उतना नहीं पढ़ाया गया है तो छोटे छोटे जो है ना मतलब कि वेरिएबल्स को लो, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो छोटे छोटे आप जो है ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लो, उसके बाद जो है ना एक्स एक्सिस का वैल्यू को कुछ पुट करो, y उसको एक को कॉरस्पॉन्डिंग निकालो और एक ग्राफ जो ग्राफ पेपर है उस पर देखो कि x जब कुछ है तो y कितना है। ओके ना, फिर x का वैल्यू को चेंज करो, देखो कि y कहाँ पे। इस ढंग से एक जो ना एक आप उसका आइडिया ले रहे हो कि हाँ कैसे हम किसी जो फंक्शन का, हम किसी स्ट्रेट लाइन का, किसी भी टाइप का जो फंक्शन है उसका हम ग्राफ कैसे है जो बनाए। ओके, तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन और ग्राफ का जो नेचर को समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, और इससे क्या होगा कि चीज़ों को आप विजुलाइज कर सकते हो, नॉट कि ये मैथमेटिक्स में ही केवल का काम आता है बल्कि फिजिक्स में भी इसका जो है ना काफ़ी ज़्यादा यूज है। ओके, तो हम ये आप लोगों से बोलें कि जस्ट आप लोग का 10th कंप्लीट हुआ है तो जस्ट जो है ना अभी जो है ना आप मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दो। और मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली आपका जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, ओके, ट्रिगोनोमेट्री, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को आपको कम से कम लेवल 1 तक किसी भी बुक से करने का ट्राई करो, ठीक है ना। ये चीज़ को जो है करना है। इसके बाद आपकी जो मैथमेटिक्स की जर्नी होगी, सॉरी जो फिजिक्स की जो जर्नी होगी वो मतलब द बेस्ट होगी
ओके, और इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, तो आई होप आप लोग जो है ना इस जो मैथमेटिक्स की अहमियत को आप समझे होंगे। ओके, बिकॉज दैट कि बिना मैथमेटिक्स का पर्टिकुलरली ये तीन जो चैप्टर है ना, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसका जो है ना आपको जो है ना स्टार्टिंग फिजिक्स के फर्स्ट जो चैप्टर से ही इसका एप्लीकेशन होने लगेगा। ओके, तो आप इससे जो है ना ये करो, जो चैप्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल पकड़ो, जो ट्रिगोनोमेट्री को पकड़ो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पीरियोडिसिटी की क्या होता है। जैसे अभी तक ने आप लोगों ने पढ़ा हो कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू जो है ना आप लोगों ने पढ़ा हो कि 0 से 180 तक ही पढ़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन 180 ही क्यों नहीं हम 480 तक पढ़ें, क्यों नहीं 1000 का वैल्यू को निकालें। तो उसी को समझो कि जैसे साइन थीटा है। ओके, अब इसका मतलब ये होता है जैसे साइन थीटा है, तो आप लोगों ने पढ़ा हो कि थीटा इक्वल टू 0 से 180 डिग्री तक का वैल्यू को सभी लोग ने सीखा होगा। ओके, लेकिन ये क्या है कि एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है ना, मतलब कि एक रोटेट होता है, ठीक है ना। तो अब इसी को आपको समझना होगा। ये जो है ना कोऑर्डिनेट, जो इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ जो ये है इसका, उसका मीनिंग को समझो, अच्छे से समझो, ठीक है ना। इसमें जैसे होता है ऑल जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें साइन जो होता है वो केवल साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। टैन थीटा इसमें होता है, टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो बेटा इसी को समझो कि ये पॉजिटिव ही क्यों है, ये क्यों पॉजिटिव है इसमें, इसी को जो है ना अब समझना है होगा। और ये किस जो फंक्शन जो है वो पीरियोडिसिटी है, इसकी कितनी पीरियोडिसिटी है, ओके ना, एंड क्या उसका मीनिंग क्या है। ओके, और इसके बाद जो है ना छोटे छोटे जो है ना फंक्शन का आप जो है ना ग्राफ बनाना सीखो। जैसे बाई इक्वल टू साइन थीटा है, ऐसे है, तो इसका ये देखो कि मान लो कि इस एक्सिस पे हमने थीटा लिया है और इधर है जो बाई है। ओके, तो इसका जो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ठीक है, बाई इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। अब इसी में जो चेंजेस हम लेकर के आते हैं, बाई इक्वल टू 3 साइन थीटा लेकर के आएंगे, तो इससे इसका क्या होता है, इससे ये होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो प्लस, अभी पता है कि रेंज होता है जो इसका +1 से -1 तक में होता है। अब इसका रेंज जो है वो +1 से -1 ना होकर के +3 से -3 तक जाएगा। मतलब कि ग्राफ जो है वो सेम नेचर का होगा, लेकिन वो जो होगा वो वैल्यू जो होगा वो यहाँ वाला वैल्यू जो होगा वो +3 ये वाला -3 पे जाने लगेगा, इस ढंग से चेंज। तो इसी को जो है ना समझना है थोड़ा सा है ना, और ग्राफिकली चीज़ों को जो है ना फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, ठीक है। ओके, तो थैंक यू। तो आप लोग जो है ना इस ढंग से अपने जो है ना मैथमेटिक्स को करो, रिवाइज करो, जिससे कि आपकी जो फेस की जो जर्नी जो हो वो काफ़ी अच्छा हो। ओके।